आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की अंग्रेजी की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी आज मैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया किटी फ्रॉम असम चैप्टर की चर्चा करूंगा, जिसमें इसमें आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में अभी आप देखेंगे। टी फ्रॉम असम। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो कि एक छोटा लड़का कहाँ से है, वो असम से है और वो राजवीर का एक क्लासमेट है। कहाँ? तो दिल्ली में। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल का पिता जो ऊपरी आसाम में एक चाय बागान में मैनेजर हैं और प्रांजल राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर आमंत्रित कर चुका है। देखते हैं क्योंकि हैज़ इनवाइटेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब चाय गरम, गरम चाय, एक चाय वाला ऊंची आवाज़ में चिल्लाता हुआ आया। ये हाई पिच्ड है मतलब ऊंची आवाज़। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, यहाँ जो ये वर्ड है ना ये साहिब है, SAHIB नहीं, ये ऊपर ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया गया जिसको कंट्रैक्टेड फॉर्म भी कह सकते हैं। वह उनकी खिड़की के पास आया और पूछा, एंड आस्क्ड पूछा, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हाँ, हमें 2 कप चाय दे दो। ऐसे है आज किसके लिए आया है? दोनों के लिए, राजवीर एंड हिज फ्रेंड प्रांजल या प्रांजल एंड हिज फ्रेंड राजवीर। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप मतलब होता है चाय की चुस्कियाँ लेना। उन्होंने गर्म चाय की क्या लिया? चुस्की भी लिया। अब अभी आप देख भी रहे हैं स्टीमिंग मतलब यहाँ जो भाप निकलता हुआ जो चाय था उसकी बात हो रही है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट मतलब होता है मोस्टली, और यहाँ कंपार्टमेंट मतलब होता है जो ट्रेन की बोगी होती है ना, उसी को कंपार्टमेंट कहते हैं। कहते क्या कि जितने भी सारे लोग जो इस कंपार्टमेंट में बैठे थे, लगभग हर कोई समय क्या कर रहा था? चाय पी रहा था। यहाँ टू जो है जिसके बारे में मैं अभी कुछ ही दिन पहले इसका वीडियो बना के मैं डाला भी हूँ, रिमूवल ऑफ टू, कि टू का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसे भी आप अवश्य ही देखें। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। थ्रू आउट मतलब होता ऑल ओवर, मतलब कि पूरी की पूरी की बात हो रही है। क्या तुम जानते हो कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? अभी वॉइस पे चला गया है। आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी पूरी दुनिया में लगभग कितने करोड़? 80 करोड़ कप्स चाय लोग पीते हैं, राजवीर ने कहा। WHEW जो कि एक प्रकार का इंटरजेक्शन है जिसका मतलब वाह होता है। एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियल इज़ वेरी पॉपुलर। प्रांजल ने आश्चर्य किया, और चाय वास्तव में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होता है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन से बाहर आ गई। पुल्ड आउट मतलब बाहर आना। प्रांजल ब्यूरीड हिज नोज ऑन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने फिर से जासूसी की किताब, कहानी की किताब थी उसके पास, वो पढ़ना फिर शुरू कर दिया। और राजवीर too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. keener मतलब होता है इच्छुक। और राजवीर भी क्या था? राजवीर भी जासूसी का किताब पढ़ने की बहुत ही शौकीन था। आर्डेंट फैन मतलब होता है उत्साही या शौकीन भी कह सकते हैं। किसकी? डिटेक्टिव स्टोरीज़ की, जासूसी की किताब पढ़ने में वो ज़्यादा ही शौकीन था। परंतु बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन अभी वो
फिलहाल वो बाहर सुंदर दृश्य ही देखना चाहता था और वो आराम से देख रहा था। सीनरी मतलब होता प्राकृतिक दृश्य। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। ओ माई गॉड, सभी जगह बिल्कुल हरा भरा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, सारी जगह केवल हरे भरे थे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टीपू सेज। फिर हरे धान के खेतों की जगह केवल किसकी खेत दिखाई दे रही थी? चाय की झाड़ियाँ दिखाई देना शुरू हो गई थी। पैडी मतलब धान होता है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार या भव्य होता है। देखा जाए तो यह तो एक बहुत ही भव्य नज़ारा था। व्यू, व्यू मतलब यहाँ नज़ारा लगा सकते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये तो एक भव्य नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। अब गहरे जंगल, काली वाली जो पहाड़ियों की जो पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियाँ जो फैली हुई थी, वो जहाँ तक उसकी आंखें जा रही थी वो केवल दूर दूर तक केवल यही घना जंगल वाली जो पहाड़ियाँ हैं, डेंसली मतलब घने, जंगली, वुडेड मतलब जंगली हिल्स पहाड़ियाँ हैं, सारी की सारी केवल वहीं दूर दूर तक केवल क्या दिखाई, झाड़ियाँ फैलती दिखाई दे रही थी, केवल चाय की झाड़ियाँ। स्टेज मतलब फैला होना। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved tall-like figures. अब जो एक छोटे चाय के पौधे को जो छोटा बनाता हुआ, ड्वार्फिंग बौना बनाता हुआ जो छोटा जो पौधा था किसकी, चाय की, वो लंबे छायादार जो पेड़ थे, स्टडी मतलब मजबूत होता, टॉल मतलब लंबा, पेड़ थे, और एमडिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ, जो कि झाड़ियों की सीधी पंक्तियों में व्यस्तता में घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृति बनाती थी। इसके जस्ट बाद पहले फिर पेज पर चलता हूँ। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। अब दूर एक भद्दी बिल्डिंग थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, दूर तक एक भद्दी बिल्डिंग थी जिससे कि धुआं उगलती हुई चिमनियों वाली। बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, बिलोइंग आउट मतलब धुआं उगल, ये जो स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज है। बिलो का मतलब मीन अगर देखा जाए तो रोर होता है या रोरिंग लगा सकते हैं। बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, जिससे लंबी चिमनी से एक धुआं उगलती हुई एक चिमनी वाली घर थी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। हे एक चाय बागान, राजवीर उत्तेजना में चिल्लाया। प्रांजल, हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल जो एक बागान वाले क्षेत्र में ही जन्मा, पला बढ़ा, ब्रॉटअप है, ब्रिंगअप से बना ब्रॉटअप, ब्रिंगअप मतलब होता पालन पोषण होना। ऑन अ प्लांटेशन, जो कि प्रांजल जो एक बागान में ही जन्मा और पला बढ़ा, राजवीर की उत्तेजना में थोड़ा भी हिस्सा नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके लिए तो वो एक आम बात थी। प्रांजल, ऑन दिस इज टी country now, he said, Assam has the largest concentration of plantations in the world. ओह, यह चाय का देहात है। कंट्री नाउ, कंट्री मतलब गांव भी होता है। ये कंट्री किसकी है? चाय की। अब उसने कहा, नाउ ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम में संसार सबसे अधिक बागानों की सघनता है। और यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। आप इतने बागान देखते हैं कि उम्र भर तक दिखाई देते हैं। इस प्रकार की बातें आपको इस टेक्स्ट में ऐसी बताई गई है। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। मैं चाय के बारे में
तो मैं अक्सर पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव एन रीडिंग, जितना तक कि हमसे संभव हो पाता है, जितना तक कि मैं पढ़ सकता था। राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। लेकिन वास्तव में आज तक कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने करी, परंतु उनके प्रति देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन इसके प्रति बहुत सारे अनेक कहानियाँ भी हैं। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? लीजेंड मतलब प्रसिद्ध कहानियों के लीजेंड वर्ड लगाते हैं, तो व्हाट लीजेंड्स, आखिर कौन सी कहानियाँ, आखिर वो लीजेंड है वो क्या है? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अच्छा, एक तो कहानी ये है, देयर इज द वन, एक तो कहानी ये है कि चीन के सम्राट के बारे में, चाइनीज एम्परर, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे क्या कर लेते थे, उसे उबाल लेते थे। ड्रिंकिंग इट बिफोर ड्रिंक, में पानी पीने से पहले, बॉइल्ड मतलब उबाल लेना। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। अब क्या हुआ कि एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ बर्निंग ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग, कि नीचे गिरती हुई टहनियों के कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में क्या हो गया, गिर गए। और इससे क्या हुआ, जिससे पानी क्या हो गया, इट ए डिलीशियस फ्लेवर। अब वो जैसे गिरा तो पानी क्या हो गया, अब स्वादिष्ट हो गया। इट इज सीड देवर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड फ्रांसल, फ्रांसल ने स्कॉफ करता हुआ, उसे आक्षेप किया करता हुआ, पता है, सुनो एक और कहानी मुझे सुनाओ। टेल मी अनदर। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, अरे जानते हो कि हमारे पास तो एक भारतीय कहानी भी है, यहाँ टू है फिर आ गया। बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है सन्यासी या भक्त भी कह सकते हैं इसको। तो कट ऑफ हीज आईलिड्स बिकॉज फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। जानते हो कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है इसकी, बोधिधर्मा की, जो कि एक एंशिएंट प्राचीन बौद्ध भक्त थे, जिन्होंने अपनी आँखों की पलकें काट दी थी, क्योंकि वो ध्यान करते समय ना उन्हें नींद महसूस हो जाता था। आई फील्ड स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, मेडिटेशन मतलब ध्यान करना। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, जानते हो 10 चाय के पौधे पलकों पर उगाए। और द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। अब क्या होता है, इन पौधों के पत्तों को पानी में जब उबाल कर पिया जाता था, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब उसे पानी में रख दिया जाता था और जब उसे पिया जाता था तो नींद क्या हो जाती थी, नींद गायब हो जाती थी। वैनिश मतलब गायब हो जाना या खत्म हो जाना। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, सॉरी, राजवीर एडेड। अब जानते हो चाय सबसे पहले कहाँ पी गई थी, चीन में पी गई थी। राजवीर ने अपनी बातों को कहा। एज फार बैक एज टू 2700 BC, BC का मतलब जानते बिफोर क्राइस्ट होता है, लगभग कितना 2700 ईसा पूर्व। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ऐसा दिखता है कि वास्तव में टी, जो चाय और चीनी, चीनी भाषा के ही शब्द हैं। अब क्या हुआ, टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। आज भी यूरोप में तो चाय 16वीं शताब्दी में आई, जिसको पेय की अपेक्षा बेवरेज मतलब पेय होता है, जिसको पेय की अपेक्षा दवा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मिरियानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब क्या हुआ कि अब ट्रेन खरखराती हुई अब कहाँ पहुँच गई, मरियानी जंक्शन पर। द बॉयज़ कलेक्टेड, जो लड़के लोग थे अर्थात प्रांजल और राजवीर,
ये दोनों ने अपना अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाता हुआ आगे की ओर चलता चला गया। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता उनका इंतज़ार तो कर ही रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे लोग वहाँ से आ रहे थे। और soon they were driving towards the Dekiberry, the tea garden managed by प्रांजल्स फादर। अब क्या हुआ, जल्दी ही वे देखियाबरी की तरफ जा ही रहे थे जहाँ पर प्रांजल के पिता का चाय बागान था। An hour later, the car veered sharply off the main road. अब क्या हुआ, बहुत जल्दी ही 1 घंटे के बाद कार मेन रोड पर से मुड़ गई। वियर्ड मतलब मुड़ना, ऑफ द मेन रोड उसे मुड़ता हुआ चलता चले गए। दे क्रॉस्ड अ केटल ब्रीज एंड इंटर्ड डिकियाबरी टी एस्टेट। उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया, कैटल ब्रीज, और डिकियाबरी चाय बागान में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। पथरीले रोड के दोनों ओर चाय के पौधों से भरे हुए कई एकड़ के खेत थे। ग्रेवल रोड मतलब पथरीले सड़क। ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट। अब यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हैं, तो प्रून मतलब क्या होता है, काटना, नहीं काटा हुआ कह सकते हैं, काटा हुआ। अब क्या हुआ, लगभग देखा जाए तो सभी पौधे एक जैसी ऊंचाई में थे, नहीं, और लिटरली प्रोन टू द सेम हाइट मतलब वो सबका जितने जो काटे हुए जो पौधे थे, जो उसके सारे के सारे ट्रिमिंग जो किया हुआ जो पौधा सब एक ही हाइट का था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। जो कि चाय चुनने वाली औरतों के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियों को लिए, प्लास्टिक का लवादा पहने हुए एप्रॉन्स नए फूटे पत्तों को चुनकर तोड़ कर उसे जमा कर रहे थे। इसी के जस्ट नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे चलता हूँ। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स नो टू पास। प्रांजल के पिता ने गाड़ी के स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया और एक ट्रैक्टर को गुजरने देने के लिए जो एक ट्रेलर भरकर चाय के पत्तों से भरा हुआ और उसे लेकर जा रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। यह दूसरा उमस भरा था, कपोल फूटने का समय, सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, क्या नहीं श्रीमान बरुआ, राजवीर ने पूछा। राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। कहता है कि यह मई से जुलाई तक का समाप्त का इस समय रहता है। कब से, मई से लेकर जुलाई तक यही पीरियड, इस समय खत्म होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल इसी समय उपज होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर चुके हो, प्रांजल के पापा ने आश्चर्य में कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर ने इस बातों को स्वीकार किया, और परंतु मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज़्यादा ही सीख पाऊँगा। ऐसा इसे लगता है, किसको, मिस्टर राजवीर को। हम मिस्टर बरुआ प्रांजल के पापा हैं, नहीं। अब इतना ही के बाद ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर को मैं वीडियो बना के डालूँगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें।